प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने वाले हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है हर एक विश्वासी के लिए। आज का हमारा जो विषय है वो है कि परीक्षा में स्थिर रहकर कैसे हम परमेश्वर की ओर से आशीषों को पा सकते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे विश्वासी मसीह भाई बहन लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परीक्षाएं आती हैं और इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में परीक्षा आ जाती है कि हम प्रभु में बने नहीं रह पाते। लेकिन आज मैं आपको बाइबल के वचनों से बताऊंगा, यदि आप परीक्षा में बने हुए रहते हैं, यानी परीक्षा में से निकल कर आगे बढ़ते हैं, उससे ना घबरा कर, तो कैसे परमेश्वर आपको परीक्षा में स्थिर रहने के लिए सामर्थ्य देते हैं, कैसे आपके जीवन को वो संभालते हैं, और जब आप उस परीक्षा को पार करके बाहर आते हैं तो आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल प्रभु की ओर से इंतज़ार करता है। इसीलिए हर एक विश्वासी, मसीह विश्वासी को ये पता होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो कई बार वो परीक्षाएं हमारे जीवन में आशीषों को लाने से पहले होती हैं। कई बार हमारे जीवन में उस परीक्षा के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली होती हैं। कई बार हमारा जीवन जिस प्रकार का होता है, परीक्षा आने के बाद उसका उल्टा हो जाता है और बेहतर हो जाता है। अगर हम बुरी बातों में फंस रहे हैं, परीक्षा में पड़े हुए हैं, गलत चीज़ों में परीक्षा आ रही है हमारे जीवन में, अगर हम उस परीक्षा को पास करते या पार करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बेहतर चीज़ों को परमेश्वर हमें देते हैं। इसीलिए आज का विषय मैंने इस बात को लेकर मैंने सोचा आप सबसे बातचीत किया जाए कि जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो प्रभु में स्थिर रहकर कैसे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया जाए। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आज मैं आप सबसे फिर से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है और इस पर हम बाइबल से रिलेटेड छोटे छोटे जो टीचिंग्स है, बेसिक टीचिंग है, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। और हमारा ये वीडियोस खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है जो प्रभु में नए विश्वासी हैं। लेकिन यदि कोई पुराना विश्वासी भी है तो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि और ज़्यादा परमेश्वर के वचनों में वो मजबूत हो सके। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी लगें। कई सारी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अधिकतर लोगों को मेरी बातों से कोई दिक्कत नहीं है, बाइबल की बातों से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग सीख रहे हैं और हर किसी को हम उनकी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं दे सकते। बाइबल जो कहती है हम उन्हीं बातों को रख सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ हम इस पर बनाते हैं उनको आप ज़रूर अपने बाकी मसीह भाई बहनों में, अपने कलीसिया के लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी प्रभु के वचनों में बढ़ने में मदद मिले। तो चलिए आज के इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा के बारे में। इसके लिए एक बाइबल वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसके 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर का यह वचन हमें ये विश्वास दिलाता है कि अगर हम परीक्षा में हैं और परीक्षा में चल रहे हैं, अगर हम उससे होकर गुजरते हैं तो हमारे लिए अनंत काल का जीवन, जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है, वो है अनंत काल का जीवन। आज विश्वासियों को ये समझना होगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए हर कदम पे एक परीक्षा है। हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ परीक्षा शैतान लेकर आएगा ताकि हम इस मुकुट को जो स्वर्ग में हमें दिया जाएगा, जो परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे, उसको हम प्राप्त ना कर सके, उससे हम भटक जाए। इसीलिए कई बार मसीहों के जीवन में शैतान काम करके वो उन्हें परीक्षा में डाल देता है। देखिए, शैतान बहुत चालू है, बहुत ही शातिर है और वो किस प्रकार से लोगों को भरमाता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। देखिए, 3 बातों में शैतान आपके जीवन में परीक्षाओं को लाता है जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन के जो ज़रूरतें हैं, शरीर की जो ज़रूरत है, उसके लिए आपको परीक्षा में लाएगा। उसके बाद संसार के जो आपको वैभव है ना, जो आशीष की बात है, उनके लिए आपको परीक्षा में डाल सकता है। उसके बाद
आपके आत्मिक जीवन को गिराने के लिए आपको परीक्षा में डाल सकता है। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान के वार्तालाप को अगर हम देखें मत्ती की किताब में, तो जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान कर रहा था, उस समय सबसे पहले शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक ज़रूरतों के लिए उसको परखा, परीक्षा में डाला। क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह उस समय पत्थर को रोटी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को पता था कि उसकी परीक्षा का समय है और इस समय उसे वचनों के साथ चलना है। उसे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वो परमेश्वर का पुत्र है, तो उसे शैतान को परीक्षा के अंदर साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों के अधीन उसे परखा कि देख, ये सब कुछ जो संसार में है मैं मुझे दिया गया, मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुककर दंडवत करेगा। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से कई बार आपके जीवन में परीक्षाओं को शैतान लाता है। आपको संसार की भौतिक चीज़ों को दिखाएगा, आपको ऐसा दिखाएगा यदि तू वचन से हट के थोड़ा अगर इस काम को करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस प्रकार आपके मन में चीज़ों को डालेगा कि तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम चर्च जाते हो, तुम तो एक विश्वासी हो, अगर तुम अपने जीवन में अगर थोड़ा सा झूठ बोल दोगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारा तो उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो गया है। ऐसे में विश्वासी लोग शैतान की उस चाल में आ जाते हैं और वो अपने जीवन में कई सारी ऐसी परीक्षाओं को जो उनके जीवन में आती है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसके आगे नहीं निकल पाते और उस परीक्षा के कारण वो निराश होकर हार जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए वचन दिया गया है कि हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। हमें ये याद रखना है कि हर परीक्षा के बाद हमारे लिए कुछ बेहतर है, हमारे लिए अनंत जीवन है। इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में परीक्षाएं, देखिए परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो स्वर्ग में बादलों पर उठाए जा रहे थे? उन्होंने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये वायदा है परमेश्वर का। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके साथ परमेश्वर रहते हैं, पवित्र आत्मा उसके साथ है। ये परमेश्वर का वायदा है, यीशु मसीह उसके साथ है, ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए अगर आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में इस समय कोई भी परीक्षा में आप पड़े हुए हैं, किसी भी रूप में हो सकता है, संसारिक रूप में, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, अगर आप परीक्षा में हैं, याद रखिए कि शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है और उस परीक्षा में स्थिर रहना है। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कभी भी आपकी परीक्षा बुरी बातों से नहीं लेते हैं। इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, अगर उसके 13 आयत को पढ़ते, लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के मुंह से ये बातें निकलती हैं। यदि आपके जीवन में परीक्षा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कई बार बोलते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में ऐसी परीक्षा को क्यों ला रहा है। वचन कहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु नहीं चाहता किसी के जीवन में बुराई करके परीक्षा लाए, ना ही परमेश्वर की हमें परीक्षा करनी चाहिए। कई बार लोग परमेश्वर को परखने के लिए कुछ शर्तों को रख देते हैं। प्रभु, यदि मेरे जीवन में आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। प्रभु, अगर आप मेरे जीवन में आशीष देंगे तो मैं संडे को चर्च जाऊंगा। प्रभु, अगर मेरा एक घर 2 बन जाएगा तो मैं 21 संडे तक लगातार चर्च जाऊंगा, 7 संडे तक उपवास रखूंगा। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग परीक्षा प्रभु के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। वचन में लिखा है, जो उसके वचनों में बना रहता है उसके जीवन में प्रभु की आशीष आती है। आपको करना क्या, सिर्फ प्रभु के वचनों में बने रहना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। संसार की जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ परमेश्वर आपको दे देंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम्हारे लिए सब बातें अच्छी हो जाएंगी, तुम्हें वो सब बातें मिलेंगी। सबसे पहला परमेश्वर के वचनों में बने रहना मेरे प्रियो ज़रूरी है। इसलिए अगर आज के समय में आपके जीवन में परीक्षा है, अगर आज के समय में आपके जीवन में कोई दुख है, कोई चीज़ है, तो आप याद रखिए आप खरा निकलेंगे। अगर उसको आप खरा निकल कर बाहर जाते हैं, परमेश्वर की एक बड़ी आशीष आपके लिए है।
हो सकता है संसार में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे होंगे। कई बार कलीसिया में भी आपको कोई मदद नहीं मिलती, कलीसिया के लोग भी आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। प्रभु कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, परीक्षा और परखना जो है, ये सब कुछ शैतान की ओर से जब होता है तो वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। आज आपके जीवन में जो भी बातें हो रही हैं, आपको दो बातों का ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर परीक्षा शैतान की ओर से, कई बार आपकी गलती के वजह से भी आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैंने आज ये वचन बोला है तो आप इसका यह मतलब मत निकाल लीजिएगा कि अब मेरे जीवन में कुछ भी होगा मुझे पता वो शैतान कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, कई बार आपको पता है कि आप ये काम करेंगे, इसका परिणाम गलत होगा, फिर भी आप उस काम को करते हैं, तो ये शैतान की ओर से परीक्षा नहीं है। आप जानबूझकर गड्ढे में गिरे हैं, आपको धक्का मार के किसी ने नहीं गिराया है। इसीलिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब वचनों को सुन लेते हैं कि भाई परीक्षा शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है, तो उनको ये लगने लगता है कि अब सब कुछ जो भी हमारे जीवन में बुरा हो रहा है सब शैतान कर रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि परीक्षाएं शैतान लेकर आता है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि कई बार विश्वासी लोग या मनुष्य गलती करते हैं जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, जानबूझकर गलती करते हैं। परमेश्वर की आत्मा बार बार आपको अंदर से, आपके अंदर से, हृदय से अंदर से आपको चेतावनी देते हैं, इस काम को मत कर। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में आप उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और उस काम को कर लेते हैं। तो क्या ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा है या शैतान की? किसी की ओर से नहीं। या आपने जानबूझकर उस परमेश्वर के जो इशारा था उसको इग्नोर किया, उसको आपने नज़रअंदाज करके आपने इस काम को किया, इस वजह से आपके जीवन में परीक्षा आ रही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस सबके साथ नहीं है। हर किसी के साथ शैतान का जब परीक्षा आए तो याद रखिए, प्रभु कहता मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराना नहीं है। आज ये वचन आपको ये विश्वास दे रहा है कि अगर आप परीक्षा में निपुण होकर आगे निकलते हैं प्रभु के वचनों के आधार, आपको मेहनत करना की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि मुझे ही सारी परीक्षाओं को पार करना है। नहीं मेरे प्रियो, वचन है, बाइबल है जो आपको इन सारी परीक्षाओं में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको सिर्फ करना इतना है, प्रार्थना करना है। जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आप परीक्षा में होकर चल रहे हैं, अपने घुटने को टेकिए, परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रभु से कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा आ रही है, प्रभु इससे बाहर निकलने के लिए, इससे होकर जाने के लिए आप मेरी मदद करो। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके सहायक के रूप में प्रभु ने दिया है, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो आपको बाइबल से प्रभु के शब्द सुनने को मिलेगा और वो शब्द आपको अंदर से मजबूत करेंगे, आपके अंदर ज्योति भर जाएगी, आपके परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करेगा और आप शैतान के हर एक परीक्षा को पार करके प्रभु की आशीष प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको मेरी द्वारा जो बताई हुई बातें आपको समझ में आ रही। मेरे प्रियो, परीक्षा शैतान ज़रूर लाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उन परीक्षाओं को बदल देगा, हमारे लिए एक आशीष का कारण बना देगा। इसीलिए परीक्षाओं से ना घबराएं, प्रभु के चरणों में समय दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपके हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आपने सीखा अपने जीवन में लागू करें और अपने जो भी मसीह भाई बहन लोग हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि कोई परीक्षा में चल रहा हो और ये वीडियो उसको उसके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का कारण बने। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, दिक्कतें हैं, वो आपको बार बार प्रार्थना विषय भी देते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को उनको शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के बाद, इस जो वचन मैंने बताया, इस वचन को पढ़ने के बाद उनको परमेश्वर का ढांढस, जो परमेश्वर का शांति है वो मिलेगा और आप उनके लिए एक आशीष का कारण बन पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई विषय है तो जो स्क्रीन पर ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, इस पर कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस पर डायरेक्ट कॉल करते हैं, कॉलिंग के लिए नंबर नहीं है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप चाहें तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से, जो नीचे ऑडियो को बटन होता है माइक का, उसको क्लिक करके आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके उस विषय के ऊपर वीडियो बनाएं, तो ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप में भेजें। और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर दें। हम कमेंट को पढ़ते हैं, आपके कमेंट्स को पढ़कर हम उसके लिए भी जो वीडियोस बनाना होगा आने वाले समय में ज़रूर बनाऊंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सभी से आज बात किए हैं, तो ज़रूर प्रभु के वचनों में बढ़ें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में
और भी ऐसे ही प्रभु के वचनों के वीडियोस देखने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।